Hello everyone, in this video we are continuing with our play The Merchant of Venice। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बेसिनियो, शाइलॉक एंड एंटोनियो आपस में बात कर रहे होते हैं। सो हम शाइलॉक की डायलॉग से शुरू करते हैं। When Jacob looked after his uncle Laban's sheep, that Jacob who was third in the line of inheritance to his grandfather Abraham because his wise mother arranged it on his behalf। यहाँ पे शाइलॉक फिर से रिलीजन को लेके रेफ़र कर रहे हैं कि तुम्हारे जो पैगंबर हैं जैकब, उनके अपने चाचा लेबॉन की भेड़ें चराते थे, और ये जो जैकब था वो अब्राहम अब्राहम है, वो गॉड है जूस के, तो उनके पवित्र आत्मा का वंशज था। यही होता है इनहेरिटेंस वाली चीज़ का मतलब। एंड दूसरा कह रहे हैं जिसकी मदर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसके लिए एक तरकीब निकाली थी जिससे कि वो परिवार की संपत्ति का तीसरा मालिक बन गया था। सो यहाँ पे ये जो है अब्राहम, वो और कोई नहीं है, जो जूस लोग होते हैं उन्हें अपना वो फर्स्ट फादर मानते हैं, तो वो फर्स्ट जूइश पर्सन थे, और हम कह सकते हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ जुदाइज्म, दैट इज़ द रिलीजन विच द जूइश पीपल फॉलो। एंटोनियो, एंड व्हाट ऑफ जैकब, डिड ही चार्ज इंटरेस्ट? तो एंटोनियो पूछता है तो अच्छा जैकब का क्या वो भी इंटरेस्ट चार्ज करता था? Shylock, no he didn't, not exactly interest as we would call it, but pay attention to what Jacob did। तो शाइलॉक रिप्लाई करता है कि नहीं, वो ब्याज नहीं लेते थे, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे तुम कहते हो। तो सीधे तौर पर ब्याज जो है ये जैकब वो नहीं लेते थे, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान दो तो जैकब ने तब क्या किया था वो देखने लायक है। When it was agreed between Laban and Jacob that he would get all the spotted lambs as his pay, it was the end of autumn, when it was the sheep mating season, and as the newborns resemble whatever their mother sees during mating, he fixed some spotted branches right in front of the sheep into the ground while they were mating. When later on the mothers gave birth to lambs which were spotted, they went to Jacob. That was his way of thriving, and he was blessed. The point here is that profit is a blessing as long as one does not steal to get it। तो लेबन और जैकब के बीच में क्या समझौता हुआ था कि जो भी छोटे शीप्स होंगे, मतलब जो शीप के बेबी होंगे जिनके ऊपर भी धारियाँ होंगी, तो वो सब जैकब को चले जाएंगे, यही उसका वेतन होगा वो सब भेड़ों को चराने के लिए। तो उस टाइम पे जो सीज़न था वो था पतझड़ का सीज़न। तो उसी टाइम पे ही वही टाइम होता था जब जो शीप्स है वो यंग वंस को, बेबीज़ को बर्थ देती थी। फिर वो ये भी कहता है कि जो भी चीज़ जब जो मदर होती है, जब वो उनके बेबी के टाइम पे वो चीज़ें जो भी देखती हैं, उनके बेबी भी वैसे ही पैदा होते हैं। तो इसी समय पे जो जैकब था वो क्या करता था, ऐसी ही लाइंस वाली जो झाड़ियाँ होती थी उनको भेड़ों के सामने ज़मीन पे गाड़ देता था ताकि वो भेड़ें उसी चीज़ को देखती रहें। बाद में जब उन भेड़ों के छोटे बच्चे होते थे वो उनके ऊपर धारियाँ होती थी, इसकी वजह से वो सब जैकब को चले जाते थे। शाइलॉक यहाँ पे कहता है कि ये प्रोग्रेस करने का, तरक्की करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और ऐसा करना उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझा जाना चाहिए। तो और जो प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना जो है वो एक वरदान के समान होता है, अगर वो लाभ चोरी द्वारा प्राप्त ना किया गया हो। दैट मीन्स ही सेइंग कि अगर वो चालाक है और अपने लिए प्रॉफिट कमा रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एंटोनियो, दैट बिजनेस वेंचर ऑफ जैकब वॉज अ रिस्क एंड अ गैम्बल। He did not have any control over what happened. Did you narrate the story to justify that charging interest makes sense, or that your interest earnings are like Jacob's sheep? तो अब एंटोनियो उसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि वो एक अचानक से मिला हुआ काम था जो कि जैकब ने किया, और यह एक ऐसी चीज़ है जिसका होना उसके हाथ में नहीं है, उसके वश में नहीं है। बिकॉज उसका मानना है कि ये सब क्या है, भगवान का किया हुआ है, कि मतलब बाय चांस ऐसा होता है कि जो सभी शीप्स हैं जिनको बेबीज़ सब लाइंस वाले या स्ट्रिप्स वाले या धारियों वाले पैदा हुए, जो कि जैकब ने उसको अपना प्रॉफिट माना। कि शीप वाली जो स्टोरी बता के शाइलॉक ये कहना चाहता है कि ब्याज लेना जो है सही है या फिर उचित है, और या तुम ये कहना चाहते हो कि सोने और चांदी को भेड़ों के समान समझते हो। Shylock, I don't know. I try to breed them as fast as I can, but listen to me, Sinor. So Shylock कहता है कि ये सब मैं नहीं कह सकता,
लेकिन मैं अपने पैसे को उतनी ही तेज़ी से बढ़ाना चाहता हूँ जितनी तेज़ी से भेड़ें और भेड़ बढ़ती हैं। किंतु श्रीमान, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। Antonio, mark my words, Basilio. The devil can cite scriptures for his gain. An evil man using holy stories is like a villain with a smiley face, like a good apple but rotten at the core. Oh, falsehood can look so good on the outside. तो एंटोनियो को समझ में आ जाता है कि शाइलॉक बहुत ही मीन किस्म का पर्सन है। तो वो बसिनियो को कहता है कि बसोनियो, मेरी इस बात पे ध्यान करना कि जो शैतान है वो अपनी कही बात को सही ठहराने के लिए पवित्र बाइबल का भी उदाहरण दे सकता है। तो एक बुरा आदमी जो कि पवित्र चीज़ों का एग्जाम्पल देता है, वो ऐसे बुरे, ऐसे दुष्ट की जैसे होता है, जिसके कि फेस पे तो आपको दिखेगा कि बहुत मुस्कुराहट, लेकिन वो उस तरीके से होता है कि जो एप्पल बाहर से दिखने में तो एकदम अच्छा है, रेड है एकदम, लेकिन अंदर से सड़ा गला हुआ होता है। तो जो झूठ होती है वो सिर्फ बाहर से ही अच्छी लगती है, लेकिन वो उतनी ही कड़वी होती है। Shylock, 3,000 ducats is a good round sum. 3 months for 12 months. Let's see. The interest will be. 3,000 डकेट्स एक मोटी रकम होती है और 12 में से 3 महीने मुझे हिसाब लगाने दो कि क्या दर होनी चाहिए। तो शाइलॉक अपना हिसाब लगा के बताता है कि वो किस तरीके से लोन देना चाहता है। तो शाइलॉक से पूछता है एंटोनियो कि क्या तुम उन्हें सचमुच में लोन देना चाहते हो कि नहीं। शाइलॉक, Signor Antonio, you have frequently insulted my money and my practices in the Rialto. शाइलॉक कहता है कि एंटोनियो, आपने जो वहाँ का बाज़ार है, जो सट्टा बाज़ार है, वहाँ पे कई बार उसको इंसल्ट किया है, उसकी अनादर किया है। एंटोनियो ने कई बार इसके तरीके को, शाइलॉक के तरीके को गलत बताया बिकॉज वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। I have always patiently shrugged it off as Jews are good at suffering. You called me an infidel, a cutthroat dog and spit on my Jewish attires. तो शाइलॉक यहाँ कह रहे हैं कि रियाल्टो में भी एंटोनियो ने उसकी काफ़ी बार बेइज्जती की है, जिसको कि वो सहन कर लेता है, हमेशा अपने शांतिपूर्वक सहन कर लेता है। लेकिन क्योंकि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो जूइश लोग होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो सहनशील होते हैं। तो और भी कई चीज़ें हैं जो कि शाइलॉक कहता है कि जो कि एंटोनियो उसकी बेइज्जती करता है जिन चीज़ों को लेके। शायद वो उसको काफिर कहते हैं, एक पागल कुत्ता कहते हैं। उसके बाद जो उसके चोगे हैं यहूदियों वाले, उन पर वो थूकते हैं। और ऐसा उसके साथ सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करता है। एंड नाउ इट अपीयर्स लाइक यू नीड माई हेल्प. All right then, you come to me saying, Shylock, we want some money, and you say so even though you spat on my beard and kicked me as you would kick as a stray dog out your front door. तो अब कहते हैं कि शाइलॉक की एंटोनियो एंड बसिनियो उसके पास अब मदद मांगने के लिए आ जाते हैं, बिकॉज पहले वो उसकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन अब जब उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो उसके पास आए हैं। बट इससे पहले एंटोनियो ने उसके साथ शायद बुरा बिहेव किया था, जैसे कि उसकी दाढ़ी पर थूकना और उसको इस तरह पाँव की ठोकर मारी थी जैसे कोई आवारा डॉग को अपनी दरवाजे पर आने पे मारता है। एंड नाउ यू आस्क मी फॉर मनी, व्हाट शुड आई से टू यू? शुड आई से हैज़ अ डॉग गॉट मनी? इज़ इट पॉसिबल फॉर अ mongrel to lend 3,000 ducats? Or should I bend low and with a humble and submissive voice say, Good sir, you spat on me last Wednesday, you offended me on this day, and on another day you called me a dog, and for these courtesies I'll lend you so much money. तो अब शाइलॉक कहता है कि एंटोनियो उससे पैसे के लिए विनती कर रहा है, लेकिन क्या उसको अब ऐसा कहना चाहिए कि अब किसी डॉग के पास पैसे आ गए हैं, या फिर ऐसा संभव है कि कोई आवारा डॉग आपको 3,000 डकेट्स, या फिर अब शाइलॉक को एक बहुत ही दबी हुई आवाज़ में नौकरों के जैसे कहना चाहिए कि भले आपने मुझे पिछले बुधवार को मेरे ऊपर थूका था, या और उससे अगले दिन मुझे रास्ते से हटाने के लिए धक्का दिया था, और किसी और दिन उसको डॉग कहा था। इन सब विनम्रताओं के लिए अब उसको क्या इतना सारा पैसा उधार दे देना चाहिए एंटोनियो को। We'll continue our play in the next video. Thank you for watching and have a nice day.